भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंड 84 के। अब भाई और बहनों, आपको सबूत दिखाते हैं, आपको प्रमाण दिखाते हैं आपके विश्वास के लिए। ये पुस्तक है आपकी आंखों के सामने। अभी मैंने आपको बाइबल दिखाई थी, बाइबल से आपको प्रमाण दिखाया था गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। अब आपको कुरान मजीद से दिखाते हैं। कुरान शरीफ कहिए या कुरान मजीद कहिए, एक ही बात है, दोनों पुस्तकों में सेम चीज लिखी हुई है। तो ये पवित्र पुस्तक है मुसलमान धर्म की, कुरान मजीद है। हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, यानी इसका हिंदी में अनुवाद है। ये इसके लेखक हैं मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब। और ये कहाँ से छपी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। एम आस्किन एंड कंपनी, कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन। ये तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खां साहिब जालंधरी, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? एम आस्किन एंड कंपनी, 788 हवेली आजम खां, जामा मस्जिद दिल्ली 6। ये इनके फोन नंबर हैं। कोई नकली पुस्तक नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, वही है जो हर मुसलमान के घर में है और हर मस्जिद में है। अब इसमें चलिएगा, कहां भगत शहजाद खान ने देखा जो सतगुरु रामपाल जी ने अपनी उस भक्ति सौदागर को संदेश नामक पुस्तक में लिखा हुआ था, कि कहां पर क्या लिखा हुआ है? तो ये आपके सामने है भाई और बहनों। ये सूर फुरकानी 25, सूर फुरकानी 25 और आयत नंबर ये 52 से शुरू हो रही है। आयत नंबर 52 से शुरू है, 52 से 58 तक। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ, बिल्कुल क्लियर है, आपको सब समझ में आ जाएगा। और वही है जिसने दो नदियों को मिला दिया। कौन कह रहा है ये बात? कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मान रहे हैं ना, थोड़ा सा ध्यान दे के सुनो। मुसलमान भाइयों का मानना है कि ये कुरान मजीद, कुरान शरीफ का ज्ञान अल्लाह ने दिया, हजरत मोहम्मद जी को दिया। तो कुरान का ज्ञान कौन कह रहा है? अल्लाह। मुसलमानों के अनुसार उनका अल्लाह कह रहा है। तो अल्लाह तो किसी और अल्लाह के बारे में बता रहा है। और क्या कह रहा है? और वही है जिसने दो नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला है, और दूसरे का खारी है। यानी मुसलमानों का अल्लाह कह रहा है कि वही है, यानी मेरे अलावा वो दूसरा अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने दो नदियों को मिला दिया, एक का पानी मीठा है, प्यास बुझाने वाला, और दूसरे का खारी है, छाती जलाने वाला, और दोनों के दरमियान एक आड़ और मजबूत ओट बना दी। और वही है जिसने पानी से आदमी पैदा किया। क्या कह रहा है आयत नंबर 53 में? मुसलमानों का अल्लाह जिसे वो अपना अल्लाह कह रहे हैं, वो असल में अल्लाह नहीं है, वो शैतान है, डुप्लीकेट अल्लाह है, जिसको हिंदू धर्म में काल कहते हैं। वो उस दूसरे अल्लाह की ओर संकेत करते हुए कह रहा है, और वही है, और वही तो है, अन्यथा उसको ये बात कहने की क्या जरूरत थी? अगर उसी ने सब कुछ बनाया है तो ये कह देता कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, फिर मैंने ये बनाया। लेकिन वो अल्लाह तो किसी और अल्लाह की ओर संकेत कर रहा है। और क्या कह रहा है? और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको नसब वाला और दामादी रिश्ते वाला बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है। क्या कह रहा है हजरत मोहम्मद को? कि तुम्हारा परवरदिगार, यानी वो स्वयं परवरदिगार नहीं है, उस दूसरे अल्लाह की ओर, उस कबीर भगवान की ओर संकेत कर रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत, यानी हर प्रकार की शक्ति रखता है वो अपने पास में। और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की पूजा करते हैं कि जो न उनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और वो अल्लाह, डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल हजरत मोहम्मद को क्या कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, मैं तुझे जिस अल्लाह के बारे में बता रहा हूं, मैं तुझे जिसकी कुदरत के बारे में बता रहा हूं, जिसने दो दरियाएं बनाई, एक का पानी खारा, एक का पानी मीठा, बीच में आड़ बना दी,
हैं, जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर किसी का जीजा साला मामा फूफा ये रिश्ते बनाए। कहते हैं वो परवरदिगार, उसको छोड़कर ये काफिर लोग, उसको छोड़कर ये लोग ऐसों को पूज रहे हैं जो ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान दे सकते हैं। यानी उस अल्लाह को छोड़कर ये मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि उस समय पूरा मुसलमान समाज, जिस समय उस डुप्लीकेट अल्लाह ने, शैतान ने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये आयतें नाजिर की, उस समय का मुस्लिम समाज हिंदुओं की तरह पत्थर पुजारी था, पत्थर पुजारी। बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा किया करता था। काबा के अंदर 360 प्रकार की मूर्तियां रखी हुई होती थी। तो वो अल्लाह कह रहा है कि ये लोग उस समर्थ कादर परमेश्वर को, उस परवरदिगार को ना पहचान कर, उसको ना पूज कर, और ऐसों की पूजा कर रहे हैं, इन पत्थरों की, इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं जो ना उनको कोई नफा पहुंचाने वाले हैं और ना कोई नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की पूजा करते हैं कि जो उनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। और काफिर, अब उस समय ये काफिर हिंदुओं के लिए नहीं कहा गया था। काफिर वो होता है जो अपने एक परवरदिगार, अपने एक अल्लाह की इबादत ना करके और बहुत सारी पूजाएं करता है, बहुत सारी इबादत करता है। तो उस समय जो अन्य मुसलमान समाज था, वो एक परमेश्वर को ना पहचान कर, एक अल्लाह को ना पहचान कर और मूर्तियों की पूजा किया करता था, पत्थरों की पूजा किया करता था, तो उनको काफिर कहा गया है। यानी उस समय का जो मुस्लिम समाज था, जो भी समाज था उस समय, उनको काफिर कहा गया है कि ये काफिर लोग उस परवरदिगार की पूजा ना करके, उसकी इबादत ना करके, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, वो बड़ा अल्लाह, रहमान अल्लाह, उसकी इबादत ना करके और इन पत्थरों को पूज रहे हैं जो ना कोई नुकसान पहुंचा सकते ना कोई फायदा पहुंचा सकते। और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालफत में बड़ा जोर मारता है। आयत नंबर 55, और हमने ए मोहम्मद तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। आयत नंबर 56 कह दो कि तुमसे इस काम का मुआवजा नहीं मांगता। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान, वो काल हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए हजरत मोहम्मद, इन काफिरों को, जो तुम्हारे समाज के लोग हैं, जो ये पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इनको कह दो कि उस अल्लाह की जानकारी देने के लिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई धन नहीं लूंगा, मैं तुम्हें खुशी में जानकारी दे रहा हूं। हां, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता अख्तियार कर ले और उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो। अब देखो भाई और बहनों, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ, मुसलमान भाई जिसे अल्लाह मानते हैं, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दिया, अरे वो तुम्हारा अल्लाह तो खुद कह रहा है किसी और अल्लाह के विषय में। क्या कह रहा है? और उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरनेगा। कि उस खुदा ए जिंदा पर भरोसा रखो, उस परमात्मा पे भरोसा रखो। कौन था वो खुदा ए जिंदा? जो हजरत मोहम्मद जी को मिला था जिंदा रूप में, वो कबीर परमात्मा, कबीर अल्लाह, मुर्शिद रूप में जो हजरत मोहम्मद को मिला था, उसके विषय में वो डुप्लीकेट अल्लाह, वो शैतान जिसे मुसलमान अपना भगवान कहते हैं, वो संकेत कर रहा है। वो कह रहा है हजरत मोहम्मद को, क्या कह रहा है? और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा। अब अगर अविनाशी, कभी ना मरने वाला, अगर मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं अगर वही होता, तो फिर वो ये क्यों कहता कि उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा? इसका मतलब जो हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दे रहा है वो तो मरने वाला है, वो तो सदा जिंदा रहने वाला नहीं है, वो अविनाशी नहीं है, क्योंकि वो तो अपने से और किसी अन्य खुदा ए जिंदा पर जो कभी भी मरने वाला नहीं है उसकी ओर संकेत कर रहा है।
तो मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कह रहे हैं वो भला अविनाशी कहां हुआ? तो ये जो डुप्लीकेट अल्लाह है, जो शैतान है, जो काल है, इसकी जन्म और मृत्यु होती है। ये अविनाशी नहीं है, ये रहम दिल अल्लाह नहीं है, ये तो जबरदस्ती अल्लाह बना बैठा है। अब इसका पर्दाफाश होगा। सतगुरु रामपाल जी ने पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है, हर धर्म के धर्म ग्रंथों को दिखा दिखा के। तो क्या कह रहा है वो मुसलमानों का अल्लाह? और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वह अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी है। यानी वो सबके विषय में जानता है। मुसलमानों को अल्लाह कह रहा है कि मैं जिस अल्लाह की बात कर रहा हूं ना, जो सबसे बड़ा है, जो मेरे से भी बड़ा है, जो खुदाए जिंदा है, जो कभी नहीं मरता, वो सबके विषय में जानकारी रखता है, सबकी खैर खबर रखता है, कौन पाप कर रहा है और कौन पुण्य कर रहा है। और देखो भाई और बहनों, आगे एक बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। बिल्कुल क्लियर कर दिया मुसलमान जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया। अरे वो तो किसी और अल्लाह के विषय में बात कर रहा है। तुम जिसे अपना अल्लाह कह रहे हो ना, वो तुम्हारा आधा अधूरा अल्लाह, वो असल में शैतान है, वो काल है। और वो तो किसी और अल्लाह के विषय में हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। किसी और अल्लाह के विषय में। जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। अर्श पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर शतलोक में जा बैठा, तख्त पे जा बैठा। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। अब यहां पर अरबी भाषा में साफ साफ कबीर शब्द लिखा हुआ है, कबीरा शब्द लिखा हुआ है, लेकिन मुसलमान समाज के मुल्ला मौलवियों ने, क्योंकि इनको उस परवरदिगार की खोज खबर है नहीं, ये वर्तमान में जो भक्ति साधना कर रहे हैं, उस भक्ति साधना से उस रहमान कबीर भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो इन्होंने यहां पर कबीर का अर्थ कर दिया बड़ा भगवान, रहमान भगवान। भाई वो तो बड़ा है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीर का अर्थ चाहे तुम बड़ा कर दो, चाहे रहमान कर दो, वो तो वही रहेगा। तो क्या कह रहा है? फिर अर्श पर जा ठहरा वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। कौन कह रहा है? मुसलमान धर्म का अल्लाह कह रहा है। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद को कुरान का ज्ञान दिया, अरे वो अल्लाह तो किसी और के बारे में कह रहा है, साफ साफ है। तो बताओ फिर सबसे बड़ा अल्लाह वो कैसे हुआ जो अपने से बड़ा अल्लाह के बारे में बता रहा है? अरे यही बात तो मुसलमान धर्म के लोगों को समझ में नहीं आई, जो भगत शहजाद खान को समझ में आ गई। उस पुस्तक को पढ़ते ही समझ में आ गई कि भाई जिसको हम अल्लाह मान रहे हैं, कि जिस अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को हजरत मोहम्मद के ऊपर उतारा, और वो अपने से अन्य किसी और अल्लाह के बारे में बात कर रहा है, तो फिर वो बड़ा अल्लाह कहां हुआ? हमने तो बड़े अल्लाह की भक्ति करनी है, रहमान अल्लाह की भक्ति करनी है, कबीर अल्लाह की भक्ति करनी है। तो भगत शहजाद खान को झटका सा लगा, और कहते हैं ज्ञान का और घाम का चमका सा होता है, जिसको समझ में आना होता है एक बार में बात आ जाती है। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, ये मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक है कुरान मजीद, इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो असल में अल्लाह नहीं है, भगवान नहीं है, वो शैतान है, डुप्लीकेट अल्लाह है। और उसने पूरे समाज को, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको उस रहमान अल्लाह के बारे में भ्रमित कर रखा है। वो किसी को जानकारी नहीं होने देता। वो खुद ही डुप्लीकेट भगवान, डुप्लीकेट अल्लाह बन के यहां बैठा हुआ है अपने स्वार्थ के लिए। उसका स्वार्थ क्या है आपको आगे इसी पुस्तक में सृष्टि रचना में पता चलेगा। तो क्या कह रहा है मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह हजरत मोहम्मद को? जिसने का क्या मतलब हुआ? अगर उसने सब कुछ रचा होता तो कह देता कि मैंने
मैंने सब कुछ किया है, मैंने ही 6 दिन में सृष्टि रची है, समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया। लेकिन वो नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी डरता है उस बड़े अल्लाह से, उस कबीर अल्लाह से। इसलिए कह रहा है कि जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा, यानी आसमान के अंतिम छोर पर, शतलोक में 7वें आसमान पर, वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है। ये बड़ा मेहरबान की जगह अरबी भाषा में साफ साफ लिखा हुआ है कबीर, कबीरा। कोई बात नहीं, लेकिन भाई सच्चाई छुपेगी नहीं। तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। बिल्कुल क्लियर कर दिया, तोड़ पाड़ दिया। देसी भाषा में कहते हैं तोड़ पाड़ दिया। मुसलमान भाइयों का अल्लाह, जिसे वे अपना अल्लाह कहते हैं, निराकार कहते हैं, बेचून कहते हैं, जिसने हजरत मोहम्मद के ऊपर ये आयतें उतारी और हजरत मोहम्मद को ये ज्ञान बता रहा है, अब वो क्या कह रहा है? मुसलमानों का वो आधा अधूरा अल्लाह, डुप्लीकेट अल्लाह, हिंदू भाई जिसको काल कहते हैं, काल, वो क्या कह रहा है? ऊपर उस अल्लाह के बारे में सारी बातें उसने बता दी कि ए हजरत मोहम्मद, वो वही है जिसने समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया, पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, फिर साहिब नस्ल बनाया, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। अब क्या कह रहा है वो लास्ट में? वो कह रहा है मुझे भी नहीं पता उसका वो कौन है, कहां रहता है। कह रहा है उसकी खबर किसी बाखबर से जा पूछो। क्या कह रहा है? तो उसका हाल यानी उसकी खबर, उसके विषय में, उसके बारे में किसी बाखबर से, बाखबर यानी जो जानने वाला हो, जो उसके बारे में जानता हो, किसी बाखबर से मालूम कर लो। अब मुसलमानों के अल्लाह को भी नहीं पता उस बड़े अल्लाह के बारे में, और हाथ खड़े कर दिए। मुसलमान भाई और बहनों, ये रहम है उस बड़े अल्लाह का, कबीर भगवान का, जिसने उस शैतान के मुंह से, काल के मुंह से ये बातें निकलवा दी। इन बातों को सुनकर, पढ़कर आप बड़ी आसानी से उस रहम दिल अल्लाह को पहचान सकते हो, समझ सकते हो। अगर तुम्हारे अल्लाह के पास में ही अगर उस बड़े अल्लाह की जानकारी होती, कंप्लीट नॉलेज होती, तो वो खुद ही ना बता देता, हजरत मोहम्मद को खुद ही बता देता सारी बातें कि वो अल्लाह कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, वो कैसे मिलेगा। तो तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह तो खुद हाथ खड़े कर रहा है कि उसकी खबर, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। यानी तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मुझे भी उसकी खबर नहीं है, जो सबसे बड़ा अल्लाह है, जो 7वें आसमान पर, तख्त पर, सिंहासन पर राजा की तरह बैठा है, जो मनुष्य के जैसा है, साकार है, निराकार नहीं है, दिखाई देता है, संत या मुर्शिद बन के धरती पे प्रकट होता है, अपनी आत्माओं को ज्ञान देता है। तो मुसलमान धर्म का अल्लाह, इसने हाथ खड़े कर लिए, हार मान ली कि भैया उसके बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है। ऐ हजरत मोहम्मद, अगर तुझे उसके बारे में जानना है तो किसी बाखबर से जा पूछो, उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कर लो। अगर तुम्हारे अल्लाह को पता होता, उस डुप्लीकेट अल्लाह को पता होता उसके बारे में, तो एक आयत और लिख देता। अरे एक आयत और लिख देता कि वो वहां रहता है, ये करता है, ऐसे मिलता है। लेकिन उसने हाथ खड़े कर लिए कि उस समर्थ कादिर अल्लाह के विषय में, उस कबीर भगवान के विषय में तो मुझे भी जानकारी नहीं है। ऐ हजरत मोहम्मद, उसके बारे में, उसका हाल तुम किसी बाखबर से जा पूछो। बाखबर यानी इल्म वाला, तत्वदर्शी संत, जिसको गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है। क्योंकि वो वही डुप्लीकेट अल्लाह, वही शैतान, वही काल है जिसने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और जिसने हजरत मोहम्मद को ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। वो एक ही है, वो सबको भ्रमित रखता है, पूरी सच्चाई किसी के सामने नहीं आने देता। और वो पूरी सच्चाई बताने के लिए ये डुप्लीकेट अल्लाह क्यों है, ये डुप्लीकेट भगवान क्यों बना, इसका नाम शैतान क्यों है, इसका नाम काल क्यों है, क्यों इसने धरती पर तरह तरह के धर्म बनवा दिए, मेरी आत्माओं को उलझा के रख दिया, क्यों, ये सारा हाल वो बाखबर, वो तत्वदर्शी संत स्वयं धरती पर प्रकट होकर बताता है।
यानी वो रहमान अल्लाह, वो कबीर अल्लाह स्वयं बाखबर बनता है, तत्वदर्शी संत बनता है, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो बाखबर उतरा हुआ है। तभी तो आकर ये जानकारी दे दी, तभी तो आज मुस्लिम भाइयों को ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ रही हैं। और उन नकली इबादतों को छोड़कर जो मुल्ला मौलवियों ने और इस शैतान ने, इस काल ने, डुप्लीकेट अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को भ्रमित करके मुस्लिम समाज में लागू करवा रखी थी, एक नया इस्लाम धर्म जिसने खड़ा कर दिया था हम आत्माओं को बांटने के लिए, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। तो उसी बाखबर ने, उसी बड़े अल्लाह ने, कबीर भगवान ने आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में, मुर्शिद रूप में, संत रूप में धरती पर आकर ये सारी बातें बताई है। अन्यथा आज से पहले बता दो, इस धरती पर कोई भी ऐसा पैगंबर, कोई भी ऐसा संत महात्मा, कोई मुर्शिद, कोई आचार्य, कोई शंकराचार्य, कोई मुल्ला मौलवी काजी, एक का भी नाम बता दो जिसने इन आयतों का अर्थ बताया हो। या आज मुसलमान धर्म में कोई भी व्यक्ति ये बता दे कि वो बाखबर कौन है। क्योंकि भाई तुम्हारे मुल्ला मौलवियों को, पैगंबरों को ज्ञान कहां से होगा जब तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह ने अपने हाथ खड़े कर दिए सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 58 में कि है हजरत मोहम्मद उस अल्लाह के विषय में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा। उसकी खबर, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो जब तुम्हारे अल्लाह को उसकी जानकारी नहीं, तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को उसकी कोई खैर खबर नहीं, तो ये मुल्ला मौलवी काजी जो डुप्लीकेट अल्लाह से पैदा हैं, ये कैसे बता देंगे? नहीं बता सकते। तो अपनी जानकारी स्वयं वो परमात्मा बाखबर बन के देता है, तत्वदर्शी संत बन के देता है। तो आज वो अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीरा, उस शैतान का बाप, उससे बड़ा भगवान स्वयं सतगुरु रामपाल जी के रूप में, मुर्शिद रूप में, मुसलमान धर्म में मुर्शिद कहते हैं संत को, और हिंदू धर्म में कह देते हैं संत, सतगुरु, साधु। तो आज वे स्वयं धरती पे प्रकट हैं। जरा जोर दो इन आयतों के ऊपर। अगर तुम्हारे डुप्लीकेट अल्लाह को इस बात का पता होता तो यहां पर हजरत मोहम्मद को यह नहीं कहता कि उसके विषय में, उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो कि भैया मेरे पास में उसकी जानकारी नहीं है, मैं कंप्लीट नहीं हूं, उसकी जानकारी तुझे कोई बाखबर बताएगा। तो भाई अल्लाह के विषय में तो अल्लाह ही बता सकता है। वो अल्लाह, वो बड़ा भगवान कबीरा स्वयं ही मुर्शिद बन के आता है जो आज धरती पर आया हुआ है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी ने भांग पी रखी होगी उसकी तो हम कह नहीं सकते, बाकी बिल्कुल क्लियर है, साफ साफ है। क्या कह रहा है? जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया। कौन कह रहा है? मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह कह रहा है, शैतान कह रहा है। फिर अरस पर जा ठहरा, यानी अपने से अन्य किसी और भगवान के बारे में बता रहा है। वह जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम करो कि मुझे भी नहीं पता उसके बारे में, भाई कंप्लीट जानकारी मुझे भी नहीं है मोहम्मद। तो बताओ, जब हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाले अल्लाह को उस बड़े अल्लाह के बारे में जानकारी नहीं है जो साकार है, तख्त पे बैठा है, मनुष्य जैसा है, तो हजरत मोहम्मद को कहां से जानकारी हो जाएगी? आज के मुल्ला मौलवी काजियों को कहां से जानकारी हो जाएगी? तो भाई और बहनों, ये क्लियर जानकारी है, स्पष्ट जानकारी है, कोई मिलावट नहीं है। तो आपने देख लिया कुरान मजीद से। अब आपको एक कुरान मजीद और दिखा देते हैं, कहीं आपको शंका ना रह जाए कि भाई संत रामपाल जी के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो ये दूसरी कुरान मजीद है, आज सभी मुसलमान भाई बहनों के घरों में मिलेगी और आप लोगों की मस्जिदों में मिलेंगी, आप ही लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। ये देखिए कुरान मस्जिद मय तजुर्मा व अरबी मतन तजुर्मा हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमान, हिंदी अनुवाद है। मौलाना मोहम्मद इमरान कासमी विज्ञानवी MA अलीगढ़ से हैं। और यह ऐसी किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं, यानी इस किताब में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं मिलेगी आपको। कुरान मस्जिद हिंदी अनुवाद इस्लामी बुक डिपो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से छपी हुई है। अब इसमें भी देखिए, ये रही सूरत फुरकानी 25, सूरत फुरकानी 25। अब इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ये है आयत नंबर 52 से 58 में बिल्कुल क्लियर है। आप इसको पढ़ लीजिएगा।
आगे फिर तौहीद का बयान है, और वह ऐसा है जिसने दो दरियाओं के सूरत के एतबार से मिला दिया, जिसने एक का पानी तो मीठा सुकून बख्श और एक का पानी खारा कड़वा है, और उसके दरमियान में अपनी कुदरत से एक पर्दा और एक मजबूत रोक लगा दी। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान बता रहा है, हजरत मोहम्मद से कह रहा है उस परमेश्वर के विषय में। आयत नंबर 53, और वह ऐसा है जिसने पानी से यानी नुतफे से आदमी को पैदा किया, फिर उसको खानदान वाला और ससुराल वाला बनाया, और ए मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है। यानी वो डुप्लीकेट अल्लाह, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, वो हजरत मोहम्मद को कह रहा है, क्या कह रहा है, और ए मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। अगर वो खुद ही रब होता तो कह देता कि मैं तेरा रब हूं और मैं बड़ी कुदरत वाला हूं, लेकिन वो कह नहीं सकता, वो भी डरता है उस बड़े अल्लाह से, कबीर भगवान से। तो क्या कह रहा है, अपने से अन्य किसी और समर्थ अल्लाह के विषय में, कादिर अल्लाह के विषय में, और है मुखातब तेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। आयत नंबर 54, और बावजूद इसके ये लोग ऐसे खुदा को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो न उनको कुछ नफा पहुंचा सकती है और न उनको कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ हैं। यानी ये काफिर लोग, जो आपके समाज के लोग, ये बाकी लोग जो पत्थरों को पूज रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये काफिर हैं। काफिर उसको कहा जाता है जो एक अल्लाह को ना पूज के अन्य को पूजता है, उसको काफिर कहते हैं। तो भाई वर्तमान में पूरा का पूरा मुसलमान समाज भी काफिर है, काफिर, क्योंकि पूरा मुसलमान समाज अल्लाह की इबादत नहीं कर रहा, शैतान की इबादत कर रहा है। शैतान की इबादत है। जिसे मुसलमान धर्म अपना अल्लाह कह रहा है, वो तो इन आयतों में बिल्कुल खुल के कह रहा है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 58 में हजरत मोहम्मद को क्लियर कर रहा है कि मैं अविनाशी नहीं हूं, मेरा तो जन्म मरण होता है। वो जिंदा कभी ना मरने वाला, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पे जा विराजा, जिसने समुद्र का पानी खारा और मीठा बनाया, जिसने पानी की बूंद से इंसान को पैदा किया, यानी नर और मादा के सहयोग से, रज और बीरज से। कहते हैं वो तो कोई और है, और उसका हाल किसी बाखबर से जा पूछो। तो वर्तमान में मुसलमान समाज उसके बारे में जानता ही नहीं। जब इनका डुप्लीकेट अल्लाह वो खुद नहीं जानता और किसी बाखबर से जानने के लिए कह रहा है, तो वर्तमान का मुसलमान समाज कैसे जानेगा? जब तक वो अल्लाह खुद आके मुर्शिद रूप में, बाखबर रूप में नहीं समझाएगा, नहीं बताएगा। तो पूरा मुसलमान समाज वर्तमान में काफिर की संज्ञा में है, काफिर की संज्ञा में। वो ओरिजिनल अल्लाह, बड़ा अल्लाह, रहमान अल्लाह वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है, सह शरीर है, ज्ञान दे रहा है। आ जाओ शरण में, दीक्षा ले लो, सत्संग सुन लो, अन्यथा भाई युग परिवर्तन का समय है, कोई बच नहीं पाएगा। और बावजूद इसके ये मुस्किन लोग ऐसे खुदा को छोड़कर, यानी उस रहमान अल्लाह को छोड़कर उन चीजों की इबादत करते हैं जो उनको न नफा पहुंचा सकती है और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकती है। यानी आधे अधूरे देवी देवताओं की, इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं। और काफिर तो अपने रब का मुखालिफ है। और हमने आपको सिर्फ इसलिए भेजा है कि मोमिनों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और काफिरों को दोजख से डराएं। यानी ए हजरत मोहम्मद, जो तेरे समाज के लोग जो उस एक अल्लाह को ना पूज के और इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, इन पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनको डराओ, उनको ये सच्चा ज्ञान बताओ कि उस एक समर्थ अल्लाह, उस कबीर भगवान की पूजा करो, नहीं तो दोजख में जाओगे, नरक में जाओगे। आयत नंबर 56, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं मांगता। यानी उस रहमान अल्लाह की जानकारी बताने के लिए मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लेता। हां, जो शख्स यूं चाहे कि अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। आयत नंबर 57, और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए। देखो क्या कह रहा है, मुसलमानों का डुप्लीकेट अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को ज्ञान दे रहा है, वो अपने से अलग किसी और के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए, उस हमेशा रहने वाले पे जो कभी नहीं मरता, हमेशा जिंदा रहता है।
यानी वो खुद हमेशा जिंदा नहीं रहता, तभी तो कह रहा है कि उस हमेशा जिंदा रहने वाले पर भरोसा कीजिए। तो बताओ भाई, मुसलमान जिसे अपना अल्लाह कह रहे हैं वो तो भैया जन्म और मरण में है, वो तो काल है, शैतान है, गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है। और यहां भी उसने स्पष्ट कर दिया ये बात बोल के कि जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी नहीं मरने वाला है, तो फिर वो खुद क्या है? खुद तो जन्म मरण में हुआ ना, जो अपने से अन्य कभी न मरने वाले के बारे में बात कर रहा है। और उस हमेशा रहने वाले पर भरोसा रखिए और इत्मीनान से यानी धैर्य के साथ उसकी तस्बीह व तारीफ बयान करने में लगे रहिए, यानी उसकी महिमा गाने में लगे रहिए। और वह खुदा अपने बंदों के, और वह खुदा यानी अपने से अन्य किसी और के बारे में कह रहा है, वो खुद खुदा नहीं है, वो खुद अल्लाह नहीं है। और वह खुदा अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है, यानी वो सबके बारे में जानता है। अब देखिए आयत नंबर 58, बिल्कुल तोड़ पाड़ दिया। वह ऐसा है जिसने आसमान व जमीन और जो कुछ उसके दरमियान है सब 6 दिन में मिकदार में पैदा किया, फिर शाही तख्त पर कायम हुआ। शाही तख्त यानी जैसे राजा शाही तख्त पे बैठता है, सिंहासन पे बैठता है, जिस पर राजा के अलावा दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, उसको कहते हैं शाही तख्त। तो बताओ भाई मुसलमान भाइयों, क्या ये पुस्तक झूठ बोल रही है क्या? अगर ये पुस्तक झूठ बोल रही है तो भैया तुम्हें सच बताया जा रहा है। तुम्हारा डुप्लीकेट अल्लाह जो हजरत मोहम्मद को ज्ञान दे रहा है, तुम तो उसी को अपना अल्लाह मानते हो ना, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो वो तो ये कुरान शरीफ का ज्ञान देते समय हजरत मोहम्मद को अपने से अन्य किसी और बड़े अल्लाह के बारे में बता रहा है कि जिसने 6 दिन में कायनात को रचा और 7वें दिन शाही तख्त पे जा बैठा। कौन जा बैठा? वो बैठने वाला कोई और है ना, जिसके बारे में तुम्हारा अल्लाह बता रहा है। क्या कह रहे हैं? फिर शाही तख्त पर कायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, वो बड़ा मेहरबान है। फिर आप क्या हो? इसलिए भाई और बहनों, ये हमें जन्म देता है और मारता है अपने शवारत के लिए। इंसान कभी बकरे नहीं काटना चाहता, इंसान कभी हत्या नहीं करना चाहता, झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह, ये जानबूझकर हम सबको भ्रमित रखता है हमारे कर्म फुड़वाने के लिए, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा श्राप लगा हुआ है उस बड़े अल्लाह की तरफ से, जिस कारण से ये हम उस अल्लाह की आत्माओं को भ्रमित करता है। ये खुद ही मनमुखी रूप से अल्लाह बन के यहां पर बैठा हुआ है और मरने के बाद में सबकी दुर्गति करता है, 84 लाख योनियों में गधा कुत्ता सुअर बना के छोड़ देता है। तो ये सारी कंप्लीट जानकारी आज उस बड़े रहमान अल्लाह कबीर, उसने स्वयं धरती पर संत रूप में, मुर्शिद रूप में प्रकट होकर, सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर आज मानव समाज को दी है। सभी धर्मों के मानने वाले को उन्हीं धर्मों की किताबों से दिखा कर दी है। अब बिल्कुल क्लियर कर रखा है कुरान मजीद में। बताओ, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाला अल्लाह ही सबसे बड़ा अल्लाह है, तो किसी और के लिए क्यों कह रहा है? जिसने 7 दिन में पूरी सृष्टि रची, तख्त पे जा बैठा है, जिसने ये दरियाएं बनाई, एक का पानी मीठा एक का पानी खारा बनाया, पानी की बूंद से जिसने इंसान पैदा किया, फिर वो कौन है जिसने वो सारा काम किया, जिसकी जानकारी तुम्हारा अल्लाह बता रहा है? और अंत में क्या कह रहा है कि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में तो तुझे कोई बाखबर बताएगा। क्या कह रहा है? फिर शाही तख्त पर कायम हुआ, वह बड़ा मेहरबान है, सो उसकी शान किसी जानने वाले से पूछनी चाहिए। क्या कह रहा है कि हजरत मोहम्मद मैं नहीं जानता उसके बारे में। उसकी शान यानी वो कितना महान है, कितना बड़ा है, वो कहां रहता है, वो कैसे मिलेगा, कैसे हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम उसके तख्त के पास जा सकते हैं। कहते हैं उसकी शान किसी जानने वाले से जाननी चाहिए, पूछनी चाहिए। यानी मुसलमानों के डुप्लीकेट अल्लाह ने, जिसने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि उसके बारे में मैं भी नहीं जानता। उसकी शान यानी उसके विषय में, उसके बारे में, उसकी शान किसी जानने वाले से पूछनी चाहिए। अगर उसको पता होती तो नीचे एक आयत और लिख देता कि वो कहां रहता है, क्या करता है, कैसे मिलता है। लेकिन इस डुप्लीकेट अल्लाह को उस ओरिजिनल अल्लाह के विषय में
नहीं पता, इसलिए अपनी जानकारी स्वयं देने के लिए वो ओरिजिनल अल्लाह, वो कबीर भगवान स्वयं सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में धरती पे प्रकट होता है। और आज वो अल्लाह ताला सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी हैं। यकीन हो या ना हो, ये आपके ऊपर है। बाकी आपकी कुरान शरीफ ने, कुरान मजीद ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। काफिर क्या जाने। तो भाई और बहनों बिल्कुल क्लियर है। अब हम जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।